सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन सेल के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर, ठीक है। सो जिसने भी लास्ट वीडियो नहीं देखी है वो स्ट्रक्चर के बारे में देख लेना, और उससे पहले जो है हमने पढ़ा था इसकी सिग्निफिकेंस, तो वो भी आप देख लेना। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Introduction. Cell is defined as basic structural and functional unit of the living organism. ये हमारी structural और functional unit होती है, ये आपको पता है। The group of cell having similar function form a tissue. Example connective tissue and epithelial tissue. जो सेल के ग्रुप को क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। मतलब बहुत सारी सेल मिलकर के टिश्यू बनाती है, आपने पहले पढ़ा होगा। टिश्यू मिलके टिश्यू ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। एन ऑर्गन इज डिफाइंड, उसके बाद लिखा हुआ है एन ऑर्गन इज डिफाइंड एज अ स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय वन और मोर टाइप ऑफ टिश्यू। जैसे मैंने आपको अभी बता दिया, जैसे कि हार्ट एंड किडनी। दैन ऑर्गन सिस्टम जो डिफाइन होता है दैट परफॉर्म टुगेदर टू कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शंस ऑफ द बॉडी। एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। और सिंपल भाषा में देखें तो अभी जैसे मैंने आपको समझाया वैसे ही है। सेल का ग्रुप मिलकर के टिश्यू बनाता है, टिश्यू बनकर के ऑर्गन बनाते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन से क्या है, ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, ठीक है, जो हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी होते हैं। अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल, तो उसमें दो चीज़ें हैं मेनली। एक सेल बॉडी होती है और एक होती है सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। सेल बॉडी में दो चीज़ होती है, एक होता है साइटोप्लाज्म और एक होता है न्यूक्लियस। और साइटोप्लाज्म में फिर फर्दर सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटर एट्सेट्रा। तो वो हम अभी धीरे से डिस्कस करेंगे वन बाय वन, धीरे धीरे, ठीक है। Each cell is formed by a cell body and a membrane covering the cell body is called cell membrane और plasma membrane। हर सेल के ऊपर क्या होती है? एक बॉडी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेल बॉडी बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। जो क्या काम करती है? कवरिंग करने का, प्रोटेक्शन का काम करती है किसी भी सेल के लिए, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन सेपरेट द सेल बॉडी फ्रॉम द फ्लूइड आउटसाइड द सेल, ठीक है। सेल बॉडी क्या करती है? जैसे ये मान लो ये एक सेल है, तो ये जो है इसके अंदर कोई भी चीज़ प्रेजेंट है, ठीक है। ये बाहर हमारी बॉडी में जो भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, जो भी अदर चीज़ें हैं वो प्रेजेंट है। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, बाहर वाली ये जो लेयर है इसकी, ठीक है, ये क्या करती है? ये वाली जो लेयर है, ठीक है, ये बाहर वाली मान लो सेल मेम्ब्रेन है, ये क्या करती है? ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और एक सेपरेट करती है बॉडी, जो सेल बॉडी है उसको, उसके फ्लूइड को आउटसाइड दिस सेल, ठीक है। इन द सेल बॉडी हैज़ टू पार्ट। अब सेल जो बॉडी है उसके दो पार्ट होते हैं, एक उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, एक उसमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से समझ लो, ठीक है। हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में अब अच्छे से डिस्कस करते हैं। अब ये स्ट्रक्चर देख लो सबसे पहले तो आप। एक तो आप इसमें ये देख रहे होंगे, जो स्ट्रक्चर है इस टाइप से, ये जो स्ट्रक्चर है ऐसे, एंड ऐसे ही इसके नीचे जो स्ट्रक्चर है इसका अपोजिट है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे जो है स्ट्रक्चर बने हुए हैं। अब होता क्या है, ये जो स्ट्रक्चर होता है उसमें एक होता है हाइड्रोफिलिक। फिलिक का मतलब हो गया कि उसको बोलेंगे हाइड्रोफिलिक है, मतलब वाटर लविंग है। हाइड्रो मतलब वाटर एंड फिलिक मतलब लविंग, तो हाइड्रोफिलिक मतलब ये वाटर लविंग है। एक होगा इसमें जो कि हेड है, ये जो अभी हमने सर्कल करा था इसको हेड बोलते हैं, एंड ये जो है इसकी टेल है। तो ये जो है ये तो हाइड्रोफिलिक हो गया, ठीक है। और ये जो है ये हाइड्रोफोबिक है, मतलब इसको वाटर से हेट है, ये वाटर से डरता है। फोबिया आपको पता होगा। तो ये है फोस्फोलिपिड जो टेल है इसकी हाइड्रोफोबिक है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस। अब होता क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है वो भी इसी टाइप से है हमारी बॉडी में। अब ये प्रेजेंट कैसे होंगे? ये बाहर की तरफ होगा, क्योंकि ये फोस्फोलिपिड जो है ये हाइड्रोफिलिक है इसका, और इसके जो टेल है वो अंदर की तरफ रहेगी, क्योंकि ये जो टेल है वो कैसी है? हाइड्रोफिलिक, सॉरी हाइड्रोफोबिक है, उनको डर लगता है वाटर से, ठीक है। अब इनके बीच में क्या है, कुछ प्रोटीन भी पाया जाता है, या फिर हम उसको बोल सकते हैं इनके ऊपर देखो, ये देखो पेरिफेरल हो गया,
पेरिफेरल मतलब ऊपर की तरफ, पेरिफेरी, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन हम इसको बोलते हैं। और इनके बीच में जो एम्बेडेड प्रोटीन है ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये जो एम्बेडेड प्रोटीन आपको बीच में दिखाई दे रहे हैं, ये जो प्रोटीन है ये कौन से है? इंट्रिंसिक मतलब बीच वाले हैं, इंटीग्रल मतलब इनके बीच में हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रल प्रोटीन बोलते हैं। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। अब ये जो लिपिड जो सेल मेम्ब्रेन की जो लेयर है वो कैसी लेयर हो गई? ये फोस्फोलिपिड्स ही है, हेड और टेल, तो बाइलिपिड लेयर हो गई ना, एक ऊपर और एक नीचे इसके प्रेजेंट है। तो कैसे प्रेजेंट होती है? बाइलिपिड लेयर। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और आपकी सेमेस्टर वाइज तो ये एज एमसीक्यूज भी बन सकता है, ठीक है। और यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है, ये रहा। आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सेल मेम्ब्रेन इज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट आउटसाइड द सेल बॉडी एंड दिस मेम्ब्रेन सेपरेट द एक्स्ट्रा cellular fluid from the intracellular fluid. It is a semi-permeable membrane which allow only some of the substances to pass through it. That is why it is also called selectively semi-permeable, ठीक है। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है स्टूडेंट्स? ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है और ये क्या करती है? जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है इसको इंट्रा सेलुलर फ्लूइड से सेपरेट करती है सेल के, ठीक है। और ये जो है कुछ ही जो भी सब्सटेंस है उन्हीं को पास आउट होने देती है, सभी को नहीं होने देती। सेलेक्टिवली परमिएबल है मतलब सेलेक्ट कर लेती है जिनको सेल के अंदर जाना है, ठीक है। और इसकी जो थिकनेस है वो है 75 to 110 एंगस्ट्रोम। एंगस्ट्रोम होता है 10⁻⁻10 आई थिंक सो, ठीक है। तो आई होप ये सेल मेम्ब्रेन का आपने अच्छे से समझ लिया होगा, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है तो आप देख लेना। एंड द कॉम्पोजिशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, इट इज़ कम्पोज ऑफ 3 सब्सटेंसेस। एक हो गया प्रोटीन, प्रोटीन प्रेजेंट होता है, लिपिड प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन होता है 55% प्रोटीन, लिपिड 40%, कार्बोहाइड्रेट 5%। तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो तीनों सब्सटेंसेस जो कंपोज करती है, प्रोटीन को भी, लिपिड को भी और कार्बोहाइड्रेट। सबसे ज़्यादा तो हो गया प्रोटीन, देन लिपिड एंड देन कार्बोहाइड्रेट, ओके। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर। The accepted model is fluid mosaic model of the cell membrane which was given in 1972 by Singer and Nicholson, GL Nicholson। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, इससे पक्का जो है क्वेश्चन मिलता है। और ये भी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है किसने दिया था और कब दिया था? 1972 में सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। इनके अकॉर्डिंग जो मेम्ब्रेन होती है is a fluid mosaic with mosaic of protein. In this model the proteins are floating within the lipid bilayer. इनके अकॉर्डिंग क्या है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो फ्लूइड है एक टाइप का, ठीक है, जिसमें क्या मोज़ेक ऑफ प्रोटीन है। जैसे भी हमने स्ट्रक्चर देखा ही था, ऐसे था, फिर नीचे वाला जो लिपिड बाइलेयर थी, ठीक है, ऐसे कंटिन्यू कर रहा था ना। तो इनके अकॉर्डिंग भी यही था, प्रोटीन मोज़ेक है और कैसे होते हैं, लिपिड होता है उसके अंदर और प्रोटीन जो है यहाँ पे फ्लोट करते हैं। हमने पढ़ा था एक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन था और एक जो इंटीग्रल प्रोटीन जो है उसको बोला था हमने इंट्रिंसिक प्रोटीन। तो दोनों चीज़ प्रेजेंट हो गई इसमें, तो फ्लोटिंग विद इन द लिपिड बाइलेयर। और ये कौन सी लिपिड लेयर है? 2 लेयर्स है ना, तो लिपिड बाइलेयर इसको बोला है। अब लिपिड लेयर की बात कर लेते हैं, उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। जैसे हमने जो स्ट्रक्चर आप याद रखोगे ना तो आपको सब कुछ लिखने में आसानी होगी। आपको रट्टा नहीं मारना है, आपको जो मैं समझा रही हूँ वो आपको सिर्फ डायरेक्ट लिख करके आ जाना है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। लिपिड लेयर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। The central lipid layer is a bilayer structure having 2 major component। अब जो सेंट्रल लेयर है, बीच वाली जो लेयर थी उसमें फोस्फोलिपिड्स प्रेजेंट थे, मतलब एक हेड था और एक टेल थी, ठीक है। और दूसरा क्या था? कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट था। अब पहले फोस्फोलिपिड की बात कर लेते हैं। तो फोस्फोलिपिड कंटेन फोस्फोरस एंड लिपिड। मतलब जो फोस्फोलिपिड है उसमें क्या क्या प्रेजेंट है? फोस्फो मतलब फोस्फोरस होगा, लिपिड मतलब फैट हो गया, ठीक है। और ये अरेंज होते हैं 2 लेयर के अंदर। ईच फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल रिजेंबल हेड पिन इन शेप, ठीक है। सबसे पहले बोल रहा है कि हर फोस्फोलिपिड के अंदर जो होता है क्या क्या चीज़ प्रेजेंट होती है।
तो उसके अंदर क्या होता है, एक हेड पिन शेप का होता है, मतलब हेड होता है उसके अंदर। दूसरा है अदर पार्ट ऑफ द फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल इज कॉल्ड द हेड पोर्शन एंड इज सोल्यूबल इन द वाटर। सॉरी, अदर नहीं, यहाँ पे आउटर लिखा हुआ है। आउटर पार्ट जो है मैंने बता दिया हेड होता है, जो कि वाटर लविंग होता है, इसीलिए बाहर की तरफ होता है लविंग, ऐसे लिख देती हूँ मैं, ठीक है। और जो इनर पार्ट होता है, ये वाला जो टेल है इसका, वो कैसा होता है, फोबिक होता है, ठीक है। इनको फोबिया है, वाटर से सोल्यूबल नहीं होता ये, ठीक है। फोस्फोलिपिड लेयर इज अरेंज इन सच ए वे दैट टेल पोर्शन मीट एट द सेंटर। ये लेयर जो अरेंज है इसी वे में अरेंज है, ताकि क्या है, जो टेल पोर्शन जो है, जो हाइड्रोफिलिक है ना, सॉरी फोबिक टेल, तो वो बीच में अरेंज हो, ताकि वो, क्योंकि इसको क्या है, हेट है वाटर से, ठीक है। तो फोस्फोलिपिड के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। देन क्या है, कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल आर अरेंज इन बिटवीन द फोस्फोलिपिड लेयर्स एंड हेल्प टू पैक अप द फोस्फोलिपिड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सो दे प्रोवाइड स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी टू द सेल मेम्ब्रेन। अब देखो स्टूडेंट, मैंने आपको वो स्ट्रक्चर दिखाया था, अब ध्यान से अगर देखो यहाँ पे, तो ये देखो यहाँ पे जो है ये कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है। अभी कोलेस्ट्रॉल क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी इंटीग्रिटी जो है मेंटेन करता है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे प्रेजेंट है। अब फंक्शन लिख लेते हैं इसके क्या है, और फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। द लिपिड लेयर अलाउ ओनली लिपिड soluble substance to pass through it, hence the substance like alcohol and carbon dioxide can pass easily। जो लिपिड जो सब्सटेंस होते हैं, जो फैट लाइक सब्सटेंस होते हैं, उनको क्या है, इजीली ये जो लेयर है वो पास होने देती है, सोल्यूबल करती है अपने में। अब प्रोटीन लेयर जो है उसके भी फंक्शन देख लेते हैं। तो उसमें भी दो टाइप के प्रोटीन थे, एक इंटीग्रल प्रोटीन था और एक पैरिफेरल, जिसको हमने इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक बोला था, है ना। तो देखो स्टूडेंट्स, अब अच्छे से समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। तो इंटीग्रल को इंट्रिंसिक भी बोलते हैं, चैनल भी बोलते हैं, एंड ट्रांस मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। दीज प्रोटीन पास थ्रू द एंटायर, मतलब कंप्लीट थिकनेस से ये पास हो जाते हैं ऑफ द सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, एंड द प्रोटीन आर टाइटली बाउंड विद इन द मेम्ब्रेन। मैंने बताया ये अंदर इंटीग्रल पार्ट है, इसलिए धसे हुई हैं अंदर मेम्ब्रेन के वन साइड से दूसरी साइड तक, ठीक है। पैरिफेरल वाले जो हैं वो पार्शियली एम्प्टीड होते हैं, बस थोड़े से उसमें एम्प्टीड है, मतलब थोड़े ही धसे हुए होते हैं, बाकी ये लूजली बाउंड होते हैं और सेपरेट हो जाते हैं इजीली, ठीक है। आई होप आप ये समझ गए होंगे। देन हम इसका फंक्शन पढ़ लेते हैं। फंक्शन ऑफ प्रोटीन लेयर। इंटीग्रल प्रोटीन जो होता है वो इंटीग्रिटी प्रोवाइड करता है सेल मेम्ब्रेन को, और जो चैनल प्रोटीन्स होते हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं, कुछ इंटीग्रिटी प्रोटीन एज ए चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट, मतलब जो बाहर वाले होते हैं वो पैरीफ्री पर जो प्रेजेंट है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं सब्सटेंसेस को। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। और जो पेरिफेरल प्रोटीन होता है वो क्या प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और एक होता है यहाँ पे रिसेप्टर, जो सम रिसेप्टर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स सर्व एज ए रिसेप्टर साइड रिसीव फ्रॉम सम ऑफ द केमिकल। ये सब इजी है, आप समझ गए। एंटीजन वगैरह भी प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम वगैरह भी होते हैं एक सेल की स्ट्रक्चर पे। तो एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन मॉलिक्यूल ही होता है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको कंसिडर कर लिया है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है केमिकल रिएक्शन के लिए, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा है ये भी। और एंटीजन जो होते हैं वो भी एक प्रोटीन ही होते हैं, लेकिन एंटीबॉडी फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, मतलब अगर आपको डिजीज़ हो गई है तो फिर ये आपकी हेल्प करेंगे एंटीबॉडी फॉर्मेशन के लिए। देन है कार्बोहाइड्रेट। अभी हमने जैसे पढ़ा था ना, सेल मेम्ब्रेन में 3 सब्सटेंस होते हैं, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, लिपिड लेयर होती है। तो अब हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में थोड़ा सा अच्छे से इसको पढ़ लेते हैं। The carbohydrate attached to the protein form glycoprotein, which those attached to lipid are called as glycolipid। ये बोल रहे हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट अटैच्ड होते हैं प्रोटीन से उनको तो ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं, और जो लिपिड से अटैच होता है उसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिपिड बोलते हैं। आई थिंक आपको ही समझ आ गया होगा। अब इसका फंक्शन देख लेते हैं, ठीक है।
फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन आर नेगेटिवली, कार्बोहाइड्रेट कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, सो दे डू नॉट अलाउ नेगेटिवली चार्ज सब्सटेंस। मतलब आपको पता होगा पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव है। अब ये बोल रहा है कि ये जो नेगेटिव है इसीलिए ये क्या नहीं करता है, नेगेटिवली चार्ज पार्ट इसको अलाउ नहीं करता है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज है ऑलरेडी, तो ये जो है उसको क्रॉस नहीं करने देगा। Oh, I am so sorry. Wait a minute. Okay. Then next, some of the function of as receptor, कुछ एज ए रिसेप्टर भी काम करते हैं, जैसे बहुत सारे पेप्टाइड हार्मोन वगैरह आपने पढ़ा होगा, हार्मोन वाला चैप्टर 12th या 11th क्लास में, तो आपने वहाँ पे पढ़े होंगे ना, रिसेप्टर्स जो है वो सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं, कैसे काम करते हैं, ठीक है। सो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है वो तो अभी आया है, सेल मेम्ब्रेन का जो फंक्शन है वो क्या होता है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है, सेल मेम्ब्रेन जो है प्रोटेक्शन का काम करती है, ठीक है। द सेल मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट द सेल एंड इट्स कंपोनेंट, हेल्प इन द सेपरेशन ऑफ इंटरसेलुलर फ्लूइड एंड एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। देन सेलेक्टिवली परमेबल होती है, कुछ ही जो सब्सटेंस होते हैं जो परमेबल होते हैं उन्हें ही जाने देती है। अगर आपको यहाँ पे राइटिंग नहीं समझ आ रही है तो आप समझ सकते हो, जो मैं बोल रही हूँ उससे भी आप समझ गए, और ऐसा मैंने आपको पहले भी समझा दिया था, ठीक है। देन है absorptive function, the nutrients are absorbed through the cell membrane। इनका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर जो फंक्शन है वो तो हमने देख लिया, लेकिन इनके अलावा और भी इसके फंक्शन होते हैं, जैसे कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करने का भी काम करती है, एक्सक्रीटरी फंक्शन भी रखती है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं सेल उनको एक्सक्रीट भी कर देती है सेल मेम्ब्रेन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी करवाती है, oxygen enter the cell from the body through the cell membrane and CO2 leave the cell and enter the blood also through the cell membrane। जैसे मान लो ये सेल मेम्ब्रेन है, ऑक्सीजन एंटर करेगी और CO2 जो है वो इससे बाहर निकलेगी, ठीक है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी कराती है, मेंटेनेंस करती है साइज एंड शेप ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेल बॉडी, जिसमें साइटोप्लाज्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आगे जितने भी हैं वो अलग अलग वीडियोस में हम कवर कर लेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो वीडियो अगर अच्छी लगती है सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन।